अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम और मैं रात का खाना बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। और यहाँ आपने स्टार्ट में चिकन देखा होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे चिकन खुद ही बनाना पड़ता है, बंदे को उसकी स्किन खुद उतारनी पड़ती है और उसके बाद उसको काटना भी खुद पड़ता है। तो यहाँ पे देखें, मैंने बर्तन धो लिया था जिसमें मैंने खाना बनाना था, और फिर मैंने उसको अच्छे से ड्राई कर लिया और उसमें ऑयल शामिल किया अभी। तो यहाँ पे देखें ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। फिर मैंने एक बड़े साइज़ का अनियन ले लिया था, मैंने उसको अच्छे से काट लिया बारीक बारीक, और फिर वो मैंने इस ऑयल में शामिल कर दिया था। फिर प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करने के और ये देखें जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हुए तो मैंने उसमें चिकन शामिल कर दिया और अच्छे से चिकन को मैं फ्राई कर लूँगी, और जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और इस तरह प्याज के बाद आप चिकन डायरेक्ट इसमें डालते हैं तो इस तरह से चिकन की स्मेल भी नहीं आती, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाते हैं वो प्याज में। तो इस तरह मैंने काफ़ी देर इसकी भुनाई कर ली थी, अच्छे से इसको भून लिया था। फिर कुछ देर इसको फिर दम पे रख दिया था। और इसके बाद यहाँ देखिए मैंने लहसुन ग्राइंड करके रखा हुआ था। जब चिकन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, कुछ देर दम पे रख दिया था, फिर उसके बाद मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया था और फिर अच्छे से इसको फ्राई कर लिया था। और जो लहसुन ग्राइंड किया था उसको उसमें भी थोड़ा सा और पानी मिक्स करके तो फिर इसमें शामिल कर दिया था, ताकि जो उसमें रह गया था कुछ वो वेस्ट ना हो, ज़ाया ना हो ताकि। तो इस तरह से फिर मैंने अच्छे से फिर दोबारा इसको भून लिया था चिकन को। और यहाँ पे भुनने के बाद इसको कुछ देर फिर दम पे रख दिया था मैंने, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में तो नहीं पका रही थी, तो इस तरह ही बर्तन में पका रही थी। तो उस पर वो ये है कि दम पे जब रखते हैं तो काफ़ी देर ऐसे दम पे जब रखें तो चिकन फिर बहुत अच्छे से गल जाता है, तो उसमें टेस्ट भी काफ़ी आ जाता है। तो मैं फिर ऐसे ही बनाती हूँ, काफ़ी देर मतलब थोड़ा सा भून लिया फिर दम पे रख दिया, थोड़ा सा भून लिया फिर दम पे रख दिया, इस तरह से वो सही रह जाता है ना। और ये देखिए बस मैंने कवर करके रख दिया है। और यहाँ पे अब क्योंकि मैं चिकन अचारी बना रही थी तो मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चें ले ली थी और उसमें मैंने ऐसे कट लगा लिया था। आप चाहें तो वो मोटी सब्ज़ मिर्च भी ले सकते हैं, जो हेलापिनोस वाली होती हैं, मोटी सब्ज़ मिर्चें जो मिलती हैं स्टोर से। तो मेरे पास यही पड़ी हुई थी तो फिर मैंने यही यूज़ कर ली, और जितनी भी मुझे चाहिए थी मैंने अपने हिसाब से फिर डाली, जितना मुझे स्पाइसी चाहिए था या जितना सब्ज़ मिर्चें मुझे चाहिए थी। तो आप अपने हिसाब से ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, जितनी भी आपको सही लगे ना, जितनी आप सब्ज़ मिर्चें खा लेते हैं, मतलब स्पाइसी आप ज़्यादा, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं फिर। और इस तरह से फिर मैंने इसमें कट लगाए थे और ऐसे अच्छे से आपने कट लगा लेने हैं। इसके बाद आपने इसका मसाला तैयार करना है, जो कि शान का अचार गोश्त मसाला है, वो ले लेना है एक कटोरी में किसी में।
और उसके बाद मेरे पास लेमन जूस नहीं था, लेमन जूस उसमें शामिल करते हैं। मेरे पास विनेगर पड़ा हुआ था तो मैंने फिर उसी से बना लिया था, क्योंकि वो खटास चाहिए होती है जो, तो फिर लेमन ले लें या विनेगर ले लें, जो भी आपको अवेलेबल हो उस टाइम, तो फिर आप वही ले लें। मेरे पास लेमन नहीं थे तो फिर मैंने लेमन की जगह पे विनेगर यूज़ कर लिया था। विनेगर भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बस 1 चम्मच ले लें, तो जिससे ये है कि मसाला जो है ना वो मिक्सचर एक तरह का बन जाए, गीला गीला हो जाए इस तरह। मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें लिया था, तो अच्छे से मैंने कोशिश की थी कि इसी में मिक्स हो जाए, लेकिन मसाला शायद ज़्यादा था तो थोड़ी सी और ज़रूरत पड़ी थी फिर विनेगर की। फिर मैंने थोड़ा सा फिर और विनेगर शामिल कर दिया था ताकि अच्छा सही मसाला बन जाए इसका। थोड़ा सा फिर और शामिल करने के बाद ये है कि फिर मसाला बिल्कुल इसका अच्छे से रेडी हो गया था। और ये रेडी हो गया, और इसके बाद फिर ये अच्छी तरह से आपने जो ये सब्ज़ मिर्चों में कट लगाए हैं, तो ये मसाला फिर उन सब्ज़ मिर्चों में भर देना है। जैसे हम अचार बनाते हैं ना, तो उनमें भर लेते हैं चीज़ें कोई इस तरह से। बस यहाँ पे फिर ये अच्छे जैसे से सब्ज़ मिर्च का मिक्स भी हो गया अचार था, बनाएं तो और इसके वैसे बाद मसाला भर फिंगर देते की हैं मदद से उसमें। मैंने इसमें तो इस तरह से ये अच्छे से मसाला शामिल कर दिया था इन लगाकर सब्ज़ उसी मिर्चों में जिसमें मसाले में मैंने अच्छे से कट भर लगा के देना रखा हुआ ये था। सारा जो बनाया था आप मिक्सचर। चाहें तो चम्मच से भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो फिंगर से भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, दोनों तरह से लग जाता है इजीली बहुत। मुझे ये सही आसान तरीका लगता है इस तरह से, ताकि मिर्च के अंदर अच्छे से मसाला चला जाता है। तो मेरी फिंगर पे कट लगा हुआ था, फिर मुझे बाद में याद आया, तो इसलिए फिर मैंने अपनी दूसरी फिंगर यूज़ की है। और यहाँ पे ये देखें अच्छे से मैं मसाला भर रही हूँ। आपको जितना पसंद हो आप ले सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से फिर लिया था। वैसे इसमें ज़्यादा नहीं डलता, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें खुद भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं, तो आप ज़्यादा मसाला ना ही भरें तो ठीक है, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी सालन हो जाता है। तो जितना मतलब मैं लगा रही हूँ, तो ऐसे इतनी ही मिकदार में फिर आप लगा लें। हाँ, अगर आप सालन ज़्यादा बना रही हैं, तो जैसे मैं भी पूरा मैंने 1 चिकन लिया था, तो उसमें मैंने इसलिए काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें ली थी। तो अगर आप थोड़ा बना रहे हैं तो आप थोड़ी सब्ज़ मिर्चें ले सकते हैं, फिर आप उसमें मसाला भी कम रखें, और ताकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना बन जाए। और उसके बाद फिर अगर आप ज़्यादा बना रही हों तो फिर आप ज़्यादा मिर्चें भी ले सकती हैं और ज़्यादा मसाला भी उसमें भर सकती हैं। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो स्पाइसी खाना नहीं खाते, तो वो अपने हिसाब से फिर सब्ज़ मिर्चें ले सकते हैं, अपने हिसाब से फिर उसमें मसाला भर सकते हैं, थोड़ा चाहे ज़्यादा। तो हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी, हम तो स्पाइसी खाना खा लेते हैं। तो वैसे मेरे हस्बैंड कुछ कम खाते हैं, लेकिन अभी उनको भी आदत हो गई है मेरे साथ स्पाइसी खाना खाने की, क्योंकि मैं बिल्कुल भी फीका खाना ना बनाती हूँ ना मैं खाती हूँ। तो बस ये मैंने कहा कि चिकन की हालत भी देख लो अभी क्या हो गई है कंडीशन। तो अभी ये है कि इसका कलर भी चेंज हो गया है और अच्छे से भुन गया था। फिर मुझे खुशबू आ रही थी, क्योंकि चिकन की जो स्मेल थी वो ख़त्म हो गई। वैसे जो यहाँ का चिकन है उसमें इतनी स्मेल नहीं आती। तो यहाँ पे भी मैंने 2 टेबल स्पून योगर्ट के डाल दिए थे, और फिर इसके बाद फिर मैंने 1 चम्मच हिला दिया अच्छे से। और अच्छे से ये मिक्स करने के बाद ये देखें इस तरह से। और ये भी कि जब आपने योगर्ट शामिल करना है तो आपने फ्लेम हमेशा कम रखनी है, मतलब आंच आपकी धीमी हो, मतलब हल्की। अगर आपकी बहुत ज़्यादा आंच तेज़ होगी और बहुत ज़्यादा चूल्हा तेज़ होगा और बहुत ज़्यादा वो पक रहा होगा, तो जब आप उसमें योगर्ट शामिल करते हैं तो वो योगर्ट फट जाता है। सालन में जब डालते हैं तो वो फुटकियाँ फुटकियाँ बन जाती हैं ऐसे, तो वो फिर अच्छा नहीं टेस्ट आता उससे। तो यहाँ पे जब मैं बना रही थी तो फ्लेम कम थी, इसलिए फिर मैंने योगर्ट डाल दिया था इसमें, वरना मैं कम कर लेती होती हूँ, उसके बाद फिर मैं योगर्ट शामिल करती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने ये थोड़ा सा शान का अचार गोश्त मसाला इसमें शामिल कर दिया था। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी देर और इसको अच्छी तरह से भून लिया था ताकि ऑयल अलग हो जाए। तो फिर अच्छे से भून लेना इस तरह से ना, ऑयल अलग हो जाए। ये देखें यहाँ पे काफ़ी देर ये भूनने के बाद ये देखें ऑयल अलग हो गया है। तो अभी मज़ीद भी मैंने जितना ऑयल इसमें डाला था तो अभी वो भी निकलेगा इसमें से। अभी फिर इस तरह से अच्छे से भून के जब ऑयल आपको नज़र आ जाए कि ऑयल निकल आए इसमें, तो फिर आपने 2 या 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं, उनको आपने ग्राइंड कर लेना है। फिर उसका पेस्ट बना के इस तरह से, तो फिर वो इसमें शामिल करना है।
क्योंकि मैं फुल एक चिकन बना रही थी तो इसलिए फिर मैंने प्याज भी डाले थे और इसमें फिर 2 बड़े मैंने साइज़ के टमाटर भी ग्राइंड करके डाले थे ताकि वो अच्छे से मसाला बन जाए, ग्रेवी वाला बन जाए ना। तो बस इस तरह से इसमें पेस्ट शामिल करके तो अच्छे से मिक्स करके इसको तो फिर इसको कुछ देर में दम पे रख दिया था और इसके बाद ताकि फिर लेकिन मैंने फ्लेम कम रखी थी ताकि वो पकता रहे हल्की आंच में और ऑयल भी निकल आए ना सालन में। और ये देखें तकरीबन 5 से 7 मिनट रखने के बाद ये इस तरह की शक्ल हो गई सालन की, ऑयल भी निकल आया अच्छे से और टमाटो पेस्ट जो डाला था वो भी अच्छे से पक गया अंदर ना। तकरीबन मैंने 8 से 10 मिनट रखा था, तकरीबन इतना आपने मतलब रखना है। और जो अब मतलब टाइम है कि जो आपने सब्ज़ मिर्चों का मसाला लगा के रखा हुआ था वो आप यहाँ पे अब इसमें शामिल कर दें और फिर आपने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना तो वो खुद ही, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें अंदर मिक्स हो जाती हैं और तो फिर दम पे रख देना है, फिर उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इस तरह से पकाने से। और इसके बाद फिर मैंने फ्लेम और कम कर दी थी और इसको हल्की आंच पर मतलब ठहरा दिया था पकने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत मज़े का सालन बनता है इस तरह से और बहुत आसान भी है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी, आपने ट्राई किया तो।